एक व्यक्ति रात के करीबन 8 बजे एक स्कूटी लेकर जा रहा है। उस व्यक्ति की उम्र करीबन 26 से 27 साल के बीच में है और वो जब स्कूटी चला रहा है तो सामने से एक छोटा नाला पड़ता है। सामने से वहाँ पर जो मोड़ था, एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी की लाइट जब उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो हड़बड़ा जाता है और उसकी स्कूटी पर रखा बोरा ज़मीन पर गिर जाता है और अब वो उतरकर उस बोरे को रखने लगता है। तभी वो देखता है कि साइड में एक गाड़ी लगी हुई है खड़ी पार्किंग में और उसमें बैठा व्यक्ति अंदर की लाइट जोड़कर उसी की तरफ देख रहा है। जैसे ही वो ये सब कुछ देखता है तो वो वहां से फरार हो जाता है, उस बोरे को नहीं लेकर जाता। रात में तो उस बोरे में कोई कुछ भी नहीं देख पाता है, क्योंकि रात में कौन, क्योंकि 8 बजे की ये घटना थी और वो थोड़ा सुनसान इलाका था, कोई भी नहीं देखता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, लोग खेतों की तरफ जाते हैं तो इस अनजान बोरे के बारे में पुलिस को कॉल किया जाता है, क्योंकि इस बोरे से एक इंसानी हाथ बाहर निकल रहा था। पुलिस आती है, पुलिस के पास ये जो डेड बॉडी है ये पहुंच जाती है। लेकिन उसके बाद इस केस का जो खुलासा होता है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला होता है, क्योंकि इस बॉडी के साथ में इसका सर नहीं था, यानी कि सिर्फ धड़ था, सर नहीं था, लड़की का शरीर था। और सब लोग बहुत हैरान थे कि इतना बुरा एक लड़की के साथ आखिर किसने किया। आपने अनुमान लगाया होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, उसे कहीं और फेंक दिया जाता है, धड़ को कहीं और फेंक दिया जाता है, तब जाकर पुलिस इन केसों को सॉल्व करती है। लेकिन ये मामले इतने ज़्यादा आ क्यों रहे हैं? क्या कभी किसी ने ये सोचा है? ये सब प्रेम संबंधों की वजह से आ रहे हैं। आज की घटना भी कुछ ऐसी है जिसमें एक तरफा प्रेम चलता है और इस एक तरफा प्रेम की वजह से कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो घर में चल रही शादी में मातम हो जाता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो सच्ची घटना लेकर आई हूँ वो उत्तर प्रदेश के आगरा से है। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा परिवार है। परिवार में 3 लड़कियां हैं, उनका एक भाई है, छोटा भाई का नाम सचिन है। और वो जो 3 बहन हैं उनमें जो बीच वाली बहन है जिसका नाम मीना होता है। मीना जो कि पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, और कह देते हैं ना कोई कोई लड़की ऐसी होती है उसमें बहुत जज्बा होता है, मीना बिल्कुल वैसी ही होती है। वो बहुत मेहनत करती है और बहुत मेहनत से पढ़ाई कर अब एक कंपनी में नौकरी पा लेती है। पिता कहता है कि बेटा, तुम दोनों की शादी कर देता हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन और तुम छोटी हो, तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो मेरा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो लड़की साफ मना कर देती है। वो कहती है कि पापा, आप बूढ़े हो चुके हो, घर की जिम्मेदारियाँ मुझे उठानी है और मुझे अपनी छोटी बहन की भी शादी करनी है और अपने छोटे भाई की भी शादी करनी है। उसके बाद मैं शादी करूँगी, जब आप बिल्कुल खुश रहेंगे, आप पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं बचेगी, तब मैं शादी करूँगी। बहुत ही समझदारों वाली बात करती है और इसी बात से उस पिता को अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है। और वाकई में वो बेटी करती भी गर्वों वाले काम है। मीना जिस ऑफिस में काम करती है वहाँ से जो सैलरी मिलती है उस सैलरी से अपने घर खर्च चलाती है। बचे हुए पैसे से वो अपनी बहनों की शादियों की तैयारी करती है और ओवर टाइम भी करती है, जिससे उसका घर अच्छे से चल सके, शादी अच्छे से हो सके। इसी कश्मकश में अब वो लड़की अपनी बड़ी बहन की शादी करा देती है। शादी के बाद अब वो 3 रह जाते हैं, यानी कि एक बहन, 2 बहन और एक भाई। भाई का नाम सचिन होता है, बहन मीना है और एक छोटी बहन और है, और पिता है। माँ भी है, लेकिन माँ, कहते हैं ना बहुत से परिवारों में माँ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, आज भी ऐसा है। और यहाँ पर भी ऐसा था कि माँ से कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं शेयर की जाती थी। पिता जो नौकरी करता था और माँ जो घर पर रहती थी और बेटी जो नौकरी करती थी, छोटा भाई बहन अभी पढ़ रहे थे। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त के साथ अब छोटी बहन भी शादी के योग्य हो जाती है, उसकी भी शादी कर दी जाती है। जितना उनका हिसाब होता है उस हिसाब से अपने जैसे परिवार में उसकी भी शादी कर देते हैं। अब परिवार में सचिन बचता है और अब वो कहती है कि अब मेरे छोटे भाई की शादी की बारी है और उसके बाद मेरी बारी होगी। घर में बहुत मजाक बनाते थे, आपस में बहुत खुशी खुशी रहते थे कि देखो, हमारे घर में एक ऐसी लड़की है जो लड़कों को पीछे छोड़ रही है। वो अपने काम से काम रखती थी, कोई भी दिक्कत परेशानी कहीं भी नहीं थी। अब उसके भाई की जब शादी आती है तो उसे 3 लाख रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। और जिस कंपनी में वो काम करती है वहीं उसके साथ ही एक काम करता है जो कि
मालिक होता है कंपनी का, वो उनके साथ काम भी करता है और मालिक भी होता है। वो थोड़े छोटे लेवल की कंपनी थी लेकिन सैलरी अच्छा देती थी। उसका नाम विपिन होता है। विपिन जो कि उस लड़की से बहुत ज़्यादा बातें किया करता था। कई बार तो उसने उसे प्रपोज़ भी कर दिया था, लेकिन उसका यही कहना रहता था कि मैं अपने भाई की शादी के बाद शादी करूँगी। अब यहाँ पर वो मालिक है और भाई वो काम करने वाली है, तो वो कहती है कि मुझे इकट्ठा 3 लाख रुपए चाहिए, चाहे तो तुम मेरी सैलरी में से काट देना। विपिन फ़ोन पर कहता है कि ठीक है, तुम ऑफ़िस आ जाओ, मैं तुम्हारी सैलरी में से काट लूँगा और तुम पैसे लेकर चली जाओ। शाम का वक़्त था, वो ऑफ़िस जाती है। ऑफ़िस जाने के बाद वो उससे पैसे लेती है। पैसे लेने के बाद वो वापस घर नहीं लौटती है। रात के 8 बजते हैं, 9 बजते हैं और 9 बजे फिर उसके ऑफ़िस में फ़ोन किया जाता है कि घर से जो हमारी बेटी मीना है वो पैसे लेने के लिए निकली थी लेकिन अभी तक पहुंची नहीं। सामने से विपिन कहता है कि आंटी वो तो यहाँ से पैसे लेकर जा चुकी है, क्या वो अभी घर नहीं पहुंची? उसी वक्त विपिन आता है। आने के बाद उस वक्त करीबन 10 बजे होंगे। उस वक्त जब विपिन आता है, आने के तुरंत बाद उन लोगों को सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और कहता है कि वहाँ पर कंप्लेंट करो, कहीं ऐसा ना हो कोई पैसे लूट कर भाग गया हो, उसके साथ कुछ घटित हो गया हो। बहुत समझदारी वो दिखाता है। वो उनके साथ जाता है, पुलिस कंप्लेंट होती है। पुलिस कहती है कि देखो अभी का ताज़ा मामला है, रात भर इंतज़ार करते हैं, नहीं तो इस केस पर सुबह हम रोशनी डालते हैं, सुबह इन्वेस्टिगेशन होगी। घर वाले आ जाते हैं, आस पड़ोस में सभी रिश्तेदारों में फ़ोन कर लिया जाता है लेकिन कहीं भी मीना का पता नहीं चलता है। सुबह होती है, सुबह पुलिस स्टेशन से उन्हें कॉल आता है। करीबन 11 बजे हुए थे और 11 बजे जब उन्हें पुलिस का कॉल आता है, वो भागे दौड़े जाते हैं और जाने के बाद उन्हें एक डेड बॉडी दिखाई जाती है। ये डेड बॉडी वही है जिसकी मैं बात कर रही थी, जो कि पुलिस वालों को कहानी के स्टार्टिंग में ही मिली थी। अब वो इस डेड बॉडी को उन्हें दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का फ़ोटो भी दिखाया था, वहाँ पर दिया हुआ था, एज भी बताई थी, कपड़ों का रंग भी बताया था, वो सब कुछ मैच हो रहा था। पुलिस वाले उन्हें शिनाख्त के लिए बुलाते हैं और वो देखते ही उसका पिता ज़मीन पर गिर जाता है। कहता है ये तो मेरी बेटी मीना है, मेरी बेटी की तो शादी हो रही थी और ये क्या हो गया। अब जब ये बात उनके सामने आती है तो वो बहुत हैरान होते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो वो बताते हैं कि ये पैसे लेने गई थी और ये वापस नहीं लौटी। पुलिस वालों ने रिपोर्ट पहले दर्ज करा रखी थी। अब इनसे और दोबारा से पूछताछ करते हैं और अब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके बाद इंतज़ार किया जाता है रिपोर्ट का। करीबन 2 दिन में रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद अब उस रिपोर्ट के आधार पर ये खोजबीन करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि जो लड़की है वो अपना बॉयफ्रेंड रखती थी, यानी कि वो रिलेशनशिप में भी आ चुकी थी मरने से जस्ट पहले। अब ये चीज़ जब वहाँ पता चलती है तो अब वो मामला घूम जाता है। अब घर वालों से पूछा जाता है कि ये लास्ट समय किसके पास गई थी। वो बताते हैं कि ये तो विकी के साथ पास गई थी। अब विकी का नाम आते ही वो पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो बताते हैं कि जो कंप्लेंट दर्ज कराने रात को हमारे साथ आए थे वही विकी है। इस बात को सुनते ही अब पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, उसे बुलाओ और कहो कि एक क्लू मिला है, उस पर पूछताछ करनी है। यहाँ पर उसे बुलाया जाता है, वो आता है और पुलिस अब उसे वहाँ पर पकड़ लेती है। जब पुलिस पकड़ती है तो उससे पूछताछ करती हैं, तो वो कहता है कि मेरे पास तो ये पैसे लेने आई थी और मैंने तो इसे 3 लाख रुपए भी दिए थे, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं उनके पास एक और सबूत था। वो लोग जब सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं, वो लड़की घर से जाती, उसके ऑफिस से रास्ते का जो जगह थी और जहाँ पर ये डेड बॉडी मिली थी वहाँ की सीसीटीवी देखते हैं। यहाँ ये जो डेड बॉडी है जहाँ पर मिली थी उससे करीबन 1-1.5 किलोमीटर पहले जो रास्ता जाता है वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा था, जिसमें ये जो स्कूटी पर वो व्यक्ति लेकर जा रहा था उस डेड बॉडी को, उस बड़े से बोरे को, वो यही होता है, ये विकी ही होता है। अब विकी को उसका छोटा भाई उस सीसीटीवी क्लिप में पहचान लेता है, लेकिन बार बार विकी जब मना कर रहा था तो उसके सामने भी उस क्लिप को रख दिया जाता है और पुलिस द्वारा कुछ थोड़ा सा झूठ बोला जाता है कि और भी हमारे पास 2 गवाह हैं। अब वो समझ जाता है कि एक गाड़ी से मैं टकराने वाला था और एक व्यक्ति तो मुझे टकटकी लगाकर देख रहा था। अब वो कहता है कि छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो सारी बातें बताता है। वो कहता है कि साहब,
मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैं इससे कहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन हमेशा इसकी ये ज़िद रहती थी कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मेरे भाई और बहन सबकी शादी हो जाएगी तब मैं शादी करूँगा। मैं करूँगी, मैं इस बात के लिए मैं भी राज़ी हो जाता हूँ और मैं इसका इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि एक ऑफ़िस के ही लड़के के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। जब मैं इससे कहता हूँ कि तुम इसके साथ क्या करती हो? तो वो कहती है कि तुम्हें क्या मतलब है? वो मेरी अपनी लाइफ़ है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगी, तुम मुझे रोक-टोक नहीं सकते। मैं इसे बहुत समझाता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी एक भी बात नहीं सुनती है और इस बात का मुझे बहुत बुरा लगता है। अब इसे ज़रूरत पैसों की पड़ती है, तो ये पैसे लेने के लिए आ जाती है। मैं इसे पैसे देने की एवज़ में इससे और कुछ माँगता हूँ, कुछ समय अपने साथ रहने का, वो भी ये मुझे देती है और उसके बाद मैं इससे कहता हूँ कि देख लो मुझसे शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये कह देती है कि हमारी कास्ट अलग है, सब कुछ अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। जब ये अपनी बात पर अड़िग हो जाती है तो मैंने प्लान पहले ही बना रखा था। मैंने एक धारदार हथियार से इसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद उस सर को बैग में रख लिया, एक पॉलीथीन में पैक करके, और इस बॉडी को इस बड़े से बोरे में भर लिया। मेरा प्लान था कि इस बॉडी को मैं जंगल में फेंक दूंगा और इस धड़ को और कहीं दूर जंगल में फेंक दूंगा और इस लड़की का कहीं पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये सारा राज आपके सामने खुलकर आ गया है और यहाँ पर उसका बयान कंप्लीट हो जाता है। पुलिस बहुत हैरान थी कि ये देखो एक तरफा प्यार में क्या क्या इंसान कर सकता है। ऊपर से वो लड़की कमाती थी, ठीक है, लेकिन हर जगह अपनी कहते हैं ना, अपने आप को सेफ उसने नहीं रखा था। उसने अपना बॉयफ्रेंड बनाया था और जब इस बॉस को भी उसकी ज़रूरत पड़ी, इसने भी उससे ज़बरदस्ती कहने कहा तो ये मान गई, ये तैयार हो गई और इसे कोई आपत्ति नहीं थी। चलिए इस बात को हम छोड़ते हैं, क्योंकि अपने घर को चलाने का हर किसी का अलग तरीका होता है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। इसका तरीका बिल्कुल गलत था। शायद ये इस लालच में वहाँ पर नहीं जाती और शायद ये जब इससे एक तरफा प्यार कर रहा था, अगर ये इसका चरित्र ठीक होता, ये कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाती, तो शायद ये इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता। शायद ये इसके लिए 10-15 साल इंतज़ार भी कर सकता था, जो इतना ज़्यादा प्यार करता था। बाकी जो ये विक्की ने किया है, इसकी सज़ा इसे मिलनी चाहिए। किसी की जान लेने का अधिकार किसी को भी नहीं होता और ये इसने सरासर गलत किया है। आपको जो लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जो लोग फेसबुक पेज पर नए हैं वो फॉलो करना ना भूलें और जो लोग चैनल पर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक सब आप खुश रहें, आबाद रहें और सतर्क रहें। खासकर लड़कियों से, जो लड़कियां कई कई बॉयफ्रेंड रखती हैं, सोचती हैं कि हमारी मर्जी चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सामाजिक तौर पर रहना होगा, तभी समाज हमारी मदद कर पाता है और हमारा खुद भी, हमारा ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि लोग हमारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अगर यहीं पर हम अपने धर्म, अपने कर्म को बिगाड़ते हैं तो हर कोई हमारा दुश्मन बन जाता है और आता जाता ऐरा गैरा नत्थु गैरा हमारी जान ले सकता है। इसीलिए अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि सोचने वाली ये बात है, अगर ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से ना मिला करती और इससे भी साफ मना कर देती, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन ये लड़की उससे मना कर रही थी और उससे प्रेम कर रही थी। चलो आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई इसका अधिकार है, प्रेम कर सकती है, लेकिन जब एक लड़की का अगर करेक्टर ठीक होता है तो उसको सामने वाला उंगली उठाने में कई बार सोचता है, और जब लड़की का करेक्टर उसे गलत लगता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये तो मेरे बाप की जागीर है, जो करना है कर लो। ये एक मौका मिल जाता है। ये बस मेरी अपनी पर्सनल थिंग्स है जो मैंने आप सबके साथ शेयर की। आपको जो लगा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द आती हूँ ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।